हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीपी केमिस्ट्री शो। आज जो सीएचटी पिला माने अछंती, जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचिंग पिला माने अछंती, तो केमिस्ट्री रो केतेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन मु प्रैक्टिस करेबी। जो प्रकार रो क्वेश्चन आसीबार बेसी चांसेस रही छि आपण मानकर। तो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हमें स्टार्ट करबा। तो आई एम डीपी सर, तो चलंतु विलंब न करिकि क्लास टी को स्टार्ट करबा। जमते देखि पार्थ ये आम प्रथम क्वेश्चन गोटे चूज करचे मॉल कॉन्सेप्ट उपर आपनकर डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसीबार चांसेस रही। चांसेस नुह 100% आसीबो मॉल कॉन्सेप्ट उपर क्वेश्चन। तेणु केतेटा मु मॉल कॉन्सेप्ट उपर आपन क्वेश्चन करे दउची। आ जो मान को टिके कॉन्सेप्ट जानिबार थिबो, डीप कॉन्सेप्ट मु ट्राई करबी वीडियो रे सबू जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबी सबूर कॉन्सेप्ट कहया पई। बट किछि कॉन्सेप्ट रही जिवो जोटा कि तुमे आपण माने क्लास देखला माने बुझी परिबे। सित पई आपण माने जे क्लास को देखंतु मु लिंक दे देछि मॉल कॉन्सेप्ट रो, क्लास जेकी देखि नेबे। बट चलंतु वीडियो रे आमे जतिको एमसीक्यू नैचे ताको सॉल्व करबा। एथिरे जहार डाउट क्लियर हे जिवो, बहुत भलो कथा। तो व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ येलो फास्फोरस लगी। तो कहिछि जे गोटे येलो फास्फोरस मॉलिक्यूल मास केते हेबो। एक नंबर क्वेश्चन लो आमे सॉल्यूशन करबा। तो देखंतु एक्चुअली जो फास्फोरस टा नॉर्मली केमतिया थाए, मॉलिक्यूलर स्टेट रे थाए आ केमतिया थाए ना P4 आकार रे एग्जिस्ट करे। ठीक अछि। तो से देइछि एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस हला 30 दे देइछि। ताले मॉलिक्यूलर मास केते हेबो ना होछि 4 इनटू, जेतु चारटा अछि 4 इनटू 30 गोटे फास्फोरस बा होछि फास्फोरस रे एटॉमिक वेट हला 30 इनटू जतेटा फास्फोरस एटम अच्छी माने चारटा अच्छी गोटे मॉलिक्यूल 4 इनटू 30 तो 120 ग्राम। ठीक अछि ना। तो 120 ग्राम मीन्स मोलार मास कथा हमें कहूचे, मोलार मास कथा कहूचे। ठीक अछि। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ P4 रो मास होची 120 ग्राम। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ P4 मोलार मास माने जेकोनोसी जिंसर गोटे मोल नबा, गोटे मोल रो जहाँ भी वेट आसीबो बा मास आसीबो सेटा को हमें मोलार मास बोली कहू। ठीक अछि। तेणु एटा हमर मोलार मास बाहरची। मोलार मासटा ग्राम रे थाए। एमयू रे जदी थिबो ताहले सेटा कोन नि आइतिबो ना गोटे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रो मास। बट जदी मोलार मास को हाइची मॉलिक्यूलर मोलार मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल रो मास कथा को हाइची हैला कि। तो सेटा ग्राम रे थिबो। तो 1 मोल ऑफ P4 रो वेट होची 120 ग्राम। दैट्स वेरी इजी वन, राइट। तो 1 मोल रो अर्थ केते ना 6.023 इनटू 10⁻23 P4 मॉलिक्यूल्स। ठीक अछि ना। गोटे मोल P4 मॉलिक्यूल माने 6.023 इनटू 10⁻23 टा P4 मॉलिक्यूल। तार वेट हला 120 ग्राम। हमको क्वेश्चन ले कहितला जे गोटे मॉलिक्यूल रो ओजन केते हबो। जदी एतिकीटा P4 मॉलिक्यूल रो ओजन हला 120 ग्राम, ताले गोटे P4 मॉलिक्यूल रो ओजन केते हबो ना 120 divided by 6.023 into 10⁻23 ग्राम। एटी एक्चुअली हमको ग्राम रे गोटे भी आंसर देनी, सब मिलीग्राम रे देइछि। तो मिलीग्राम रे ग्राम को कन्वर्ट करिया पहले 10⁻3 मल्टीप्लाई कर देबे। तेणु डायरेक्टली हमें एटी 10⁻3 मल्टीप्लाई करी दबु। तो 120 by 6.023 इनटू एटा जो 10⁻23 टा ऊपर आसो 10⁻23 हे जिवो। 10⁻23 इंटू 10⁻3 है कि। तो केते हिजबो 10⁻20 हिजबो। एटा मिलीग्राम हमें डायरेक्टली लिखि दबा। ओके, बहुत इजी अछि। तो देखंतु फ्रेंड्स माने जे 120/6 जदी हेई थांता, 120/6 जदी हमें लिखि थांते ताले केते आस्तांता ना 20 आस्तांता। ठीक अछि ना। बट एई जगह रे केते अछि ना होची एई जगह रे 6 थारु टिके अधिका नंबरटा अछि 6.023 अछि। दैट मीन्स 20 थारु टिके छोटो वैल्यूटे आसीबो। दैट मीन्स एई टाइप रो आसीबो जे होची 19.93 19.929193 एंतिया साइट ए पाखा पाखी आसीबो। बट एक्चुअल एग्जैक्ट कैलकुलेशन ले 19.93 ही आसीबो। ओके, तो एतिको तो 19.93 इंटू 10⁻20 मिलीग्राम। तो आमे जो देखिबा 19.93 किछि देइनी, से 1.993 देइछि नले 1.993 एटी देइछि दीटा को भितरु। तो एई जगह जो देखिबा आमे गोटे डेसिमल पछुको घुचेबा तो 1.993 गोटे डेसिमल पछुको आनला माने 10⁻1 मल्टीप्लाई करा हबो। ठीक अछि ना। सॉरी 10⁻1 मल्टीप्लाई करा हबो। डेसिमल पछुको गला माने गोटे डेसिमल पछुको जाइछि माने 10⁻+1 हबो लागी। तो सही हिसाब रे जदि हमें देखिबा 1993 10⁻1 इनटू हमर केते थला 10⁻20 mg।
तो देखो 10 टू -20 इंटू 10 टू द पावर 1 केते जीवो 10 टू -19 mg। बहुत ही इजी थिला, बहुत ही सिंपल सुरखुर रे आंसर बाहरी गला। तो ऑप्शन नंबर ए टा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी टा करेक्ट 1.993 इंटू 10 टू -19 mg। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन राइट। एमिति आपन को देइथिबो तो प्रथमे जदि आपन को देइची आपन मोलार मास रे बाहर कले, मोलार मास बाहर कर साल परे 1 मोल लो एति करेला, ताहले गोटे मॉलिक्यूल लो केते बाहरिबो 1 मोल माने 6.023 इंटू 10 टू 23 टा होची P4 मॉलिक्यूल। दैट मींस गोटे मॉलिक्यूल हमें बाहर कर दी पाले इजीली यूनिटरी मेथड को यूज करके। तापर देखो सेकंड क्वेश्चन को आसीबा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली बहुत इजी वन अछि, किसी प्रॉब्लम नहीं। देखो तो ये देइची 1 मोल ऑफ CH4 कंटेंट, गोटे मोल CH4 रे कोन अछि 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन अछि ना 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन अछि ना 6.023 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अछि ना 1.81 into 10 to the 23 molecules of CH4 अछि। तो 1 मोल रे केते अछि देखो एठी 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कहबा जहा 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कहबा ता 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कहबा जहा 3 मोल ऑफ कार्बन कहबा ता ठीक अछि ना। 3 मोल कहबा जहा 3 मोल ऑफ कार्बन एटम कहबा जहा 3 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कहबा से 4 मोल्स कहबा जहा 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कहबा जहा 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कहबा से एका सेंस रे ही ताको यूज करा जाय लागी ठीक अछि ना। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम विल बी इक्वल टू कोन हबो ना नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हबो ठीक अछि ना हबो। तो सिंपल कथा। तो एटी देखिबा कोन 4 मोल हाइड्रोजन अछि कि देखिबा गोटे मोल CH4 भितरे जदि हम कहबा गोटे CH4 मॉलिक्यूल ले केतेटा हाइड्रोजन एटम अछि 4टा हाइड्रोजन अछि 4टा हाइड्रोजन एटम अछि। ताले देखंतु जदि 1 मोल रो CH4 नेबी गोटे CH4 मॉलिक्यूल ले 4टा हाइड्रोजन अछि ताले गोटे मोल CH4 मॉलिक्यूल नेला माने 4 मोल रो हाइड्रोजन एटम रहिबो ठीक अछि ना। बहुत इजी बहुत सिंपल 4 मोल हाइड्रोजन एटम माने मु 4 मोल हाइड्रोजन एटम बदले कोन लिख परिबी 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वेरी इजी वन। तेणु ऑप्शन नंबर 8 ही हमर करेक्ट आसी जाउची जे 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट अछि। आउ एगुडा सब रॉन्ग हबो जदि ट्राई करिवे देखि परिबे जे देछि 3 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन 3 मोल्स ऑफ कार्बन। देखंतु गोटे CH4 रे गोटे CH4 मॉलिक्यूल ले 1 CH4 रे कोन अछि गोटे कार्बन अछि 1 कार्बन एटम अछि। तेणु 1 मोल रो जदि हमें CH4 नबा ताले कोन हबो ना 1 मोल रो कार्बन एटम अछि 1 मोल रो कार्बन एटम कहबा बदलले हमें कोन लिख परिबा 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन ठीक अछि ना। तो एटी केते अछि 1 ग्राम एटम प्रेजेंट अछि नॉट 3 ग्राम एटम। तेणु सेटा रॉन्ग अछि ऑप्शन बी रॉन्ग अछि। तापर ऑप्शन सी को जे देखिबा देछि 6.02 into 10 to the 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हले कि एक्चुअली केतेटा हाइड्रोजन अछि 1 मोल भितरे 4 मोल रो हाइड्रोजन अछि 1 मोल रो अर्थ हला 6.023 into 10 to the 23 4 मोल माने 4 into 6.023 into 10 to the 23। तेणु एतिकिटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट अछि बट एठी से देछि 6.023 into 10 to the 23 दैट मींस 1 मोल रो हाइड्रोजन कथा कहिछि ना हमर 4 मोल्स रो अछि दैट मींस 4 into 6.023 into 10 to the 23 टा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट अछि। तेणु एई ऑप्शन बी रॉन्ग अछि। तापर देछि ऑप्शन नंबर डी 1.81 into 10 to the 23 मॉलिक्यूल्स of CH4 सिंपल कथा 1 मोल CH4 देछि दैट मींस 6.023 into 10 to the 23 टा CH4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि। तणु एई ऑप्शन टा भी रॉन्ग अछि। तणु ऑप्शन ए टा हमर करेक्ट अछि। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 72 kg ऑफ वाटर इज जदि हमें 72 kg रो हमकु वाटर मॉलिक्यूल देछि ताले 72 kg वाटर भितरे केते ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि केते ग्राम किबा केते किलोग्राम रो ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि। तो सेटा को हमें बाहर करिबा। तो सिंपल बहुत ही इजी देखंतु 3 नंबर क्वेश्चन। तो हमें सिंपल देखिबा जे वाटर मॉलिक्यूल ले एक्चुअली हमें गोटे मोल रो वाटर मॉलिक्यूल नबा सेतरे केते होउची हमर ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि ताकू चेक करिबा हले कि जदि हमें देखिबा
1 मोल ऑफ वाटर रे देखिए ना 1 मोल ऑफ वाटर रो ओजन केते हमें देखि दबो 1 मोल ऑफ वाटर रे ओजन होची केते ना ये 16 ये 2 तो ये 18 ग्राम 1 मोल ऑफ वाटर ओजन है माने वाटर रो मोलार मास है 18 ग्राम तो 18 ग्राम रु 16 ग्राम कौन ऑक्सीजन ठीक अच्छे ना तो ये आम कहीपर जे 18 ग्राम रो वाटर नेला माने सी 16 ग्राम रो कौन ना हूँ ऑक्सीजन कंटेन करता है 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट्स वेरी इजी वन राइट ताले 1 ग्राम ऑफ वाटर केटे कंटेन करिवो ना 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 16 बाय 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन राइट वेरी इजी वन तापर से कहिछि कोन 72 केजी रो नेआइछि H2O रे केते ऑक्सीजन प्रेजेंट अच्छी तो 72 केजी आम ये ग्राम रे नहीं राइट तो 72 केजी टाक जदि ग्राम रे कन्वर्ट करवा खाली 1000 मल्टीप्लाई करवा तो 72,000 ग्राम रो होची आम H2O नौचे तो 72,000 ग्राम रो H2O नेले से केते होची ग्राम ऑक्सीजन थिबो ना 1 ग्राम रे जदि एतिकी 72,000 ग्राम रे एटा सहित 72,000 खाली मल्टीप्लाई कराबो तो 16 by 18 into 72,000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है कि हम तो ये जदि डिवाइड करवा तो आसबो है ये 4,000 तो 16 चौहला 64 तो 64,000 तो डेट विल बी इक्वल टू इट लिखदेली 64,000 ग्राम 64,000 ग्राम टा 64 केजी लगी तो ऑप्शन नंबर 64 केजी जेटा ऑप्शन सेटा ठीक तो ऑप्शन नंबर डी टा होची करेक्ट दे होची 64 केजी हबो दैट मींस 72 केजी रो जदी हमें वाटर मॉलिक्यूल नौचे ता भितरे 64 किलोग्राम रो ऑक्सीजन प्रेजेंट रही छिबो है कि तापर देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन दी द वेट ऑफ 112 ml ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज राइट जदि हमको देइची जे होची ऑक्सीजन लो देइची केते ना हूँ वॉल्यूम देइची 112 ml 112 ml रे जो आमे नहींचे ऑक्सीजन कंटेंटा नहींचे 112 ml नहींचे तो सही 112 ml जो ऑक्सीजन नहींचे तारो वेट केते हबो आ कंडीशन देइची एनटीपी दैट्स अ वेरी सुपर इजी क्वेश्चन राइट तो देखंतु ए जगह आमे केनते सॉल्व करिवा ताकू तो प्रथम आपण मानकु कहिबी जे प्रथमे आपण मानकु जतले मॉलिक्यूलर वेट कथा पचारिछि सेतबेले आपण मानकु प्रथमे एटॉमिक वेट हो किबा मॉलिक्यूलर वेट हो सब बेले आपनको नंबर ऑफ मोल्स खोजिया पई पड़िबो ठीक अछि ना तेनो एठी नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला कहूछि नंबर ऑफ मोल्स बाय फार्मूला गोटे हला जदि मास देइथिबो हैला कि जदि मास देइथिबो ताले गिवन मास जते मास देइछि जे एतिकी मास रो हमको ऑक्सीजन देइछि ताले तारो नंबर ऑफ मोल्स केते बाहर करो तो गिवन मास बाय मोलार मास इजीली बाहर कर दे परिबे जदि मास न देकी वॉल्यूम देइछि जदि लिक्विड सैंपल देथिबो ताले तार कोन देथिबो वॉल्यूम देथिबो ताले कोन गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर हैला कि हबो तो जदि गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर जदि ml ले देइथिबो जदि गिवन वॉल्यूम टा आपन को ml ले देइछि ताले तळे 22,400 डिवाइड करिवे हैला कि तो एटा हला कोन एनटीपी रे कंडीशन एट एनटीपी और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी टा हला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी टा हला नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इजी वन हैला कि तो देखंतु एठी हमें तेणु एई फार्मूला को यूज करबा गिवन वॉल्यूम बाय होची 22,400 कहीं ना हमर गिवन वॉल्यूम टा ml ले देइतला तेणु देखंतु नंबर ऑफ मोल्स हम बाहर करबा ताको स्मॉल n बोली लिखिबा नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन वॉल्यूम देइची 112 डिवाइड बाय 22,400 जदि डिवाइड करबा 200 1 बाय 200 एतिको मोल तो नंबर ऑफ मोल केते आसला हमरो 1 बाय 200 मोल ठीक अछि ना अच्छा तो से कहिछि कोन मॉलिक्यूलर वेट बाहर करिया पई देखंतु आमे जानि जे कोन मोलार मास माने 1 मोल लो मास केते 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 वेक्स केते 32 ग्राम ताले जदि 1 मोल टा 32 ग्राम ताले 1 बाय 200 मोल टा केते हेबो
1/200 mole of oxygen will be equal to 32 into 1/200 तो जदि इटा डिवाइड करबा तळे आसीबो 100 रे काटले सॉरी 2 रे काटले 100 ऊपरे 16 दैट मींस केते आसीबो 0.16 ग्राम दैट मींस हमर जो 112 ml रो ऑक्सीजन निया हितला सेथिरे केते ग्राम रो ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि ना 0.16 ग्राम रो ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि सेत पय प्रथम जिंस आपण कोन कहली ना आपने इक्वेशन को यूज करिवे जदि आपन वॉल्यूम रे देइछि तो एटा नेबे वॉल्यूम टा लीटर रे देथिले इक्वेशन टा यूज करिवे जदि एमएल रे देथिबो इक्वेशन टा यूज करिवे नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर देले तापरे 1 मोल रो वेट केते 1 मोल रो वेट हला तार मोलार मास ठीक अछि ना तो सेटा तो इजीली बाहर कर दे परिबे एटॉमिक मास जानथिले तापरे नंबर ऑफ मोल्स जते बाहरला तार मास केते यूनिटरी मेथड रे इजीली कैलकुलेट करि देई पारिबे तापर देखंतु एटा हला 0.16 ग्राम दैट मींस ऑप्शन नंबर डी टा होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 5 नंबर क्वेश्चन द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 गैस एट STP इज वेरी इजी वन सही सेम टाइप रो क्वेश्चन मु सेम टाइप रो क्वेश्चन दिटा करेली कहिना इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिची देखंतु एठी जो देइची सेंटीमीटर क्यूब कंफ्यूज होबार नाही सेंटीमीटर क्यूब हला ml 1 ml माने 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन सेंटीमीटर क्यूब लिखिबा जहा ml लिखिबा ताहा सेंति का मीटर क्यूब लिखिबा जहा लीटर लिखिबा ताहा तो एथरे कंफ्यूज हेबे नाही हला कि एठी सेंटीमीटर क्यूब न लिखि कि सीसी बुल लिखा हितबो क्यूबिक सेंटीमीटर दैट मीन्स एका कथा सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स एका कथा ml हबो तो सिंपल जिंसो तन देखंतु 112 सेंटीमीटर क्यूब देइची CH4 गैस रो दैट मीन्स हमको वॉल्यूम दे देइची गिवन वॉल्यूम दे दी चला 112 ml है कि हम सिंपल तेणु आम जाचे नंबर ऑफ मोल्स बाहर करवा कहीं हमको मास कही है कि मास बाहर करने कही दैट मीन 112 ml ले केते मोल्स रो CH4 अच्छी से बाहर करार अच्छी तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करवा एन गिवन वॉल्यूम दैट मीन्स 112 डिवाइडेड बाय आमर केते वॉल्यूम कोन कहतली 22400 डिवाइड करिवे काइना ml ले देइची तो सेत पई 22400 डिवाइड करिवा तो देखंतु सेही कथा 200 आसीबो तो दैट मींस ए नंबर ऑफ मोल्स केते बाहरला 1/200 आर ठार भी सी सेम बाहरला लेकि तो एठी कोन ना हमें देखिबा 1 मोल CH4 रो मास केते देले हमें एतिकी मोल रो CH4 रो मास बाहर कर परिबा तो 1 मोल CH4 रो मास 1 मोल ऑफ CH4 रो मास केते कार्बन रो 12 चारिटा हाइड्रोजन हला 4 गोटा हाइड्रोजन 4 चारटा हाइड्रोजन हला 4 तेणु 12 4 16 तेणु 16 ग्राम 1 मोल ऑफ CH4 वेक्स 16 ग्राम है कि नॉर्मल 1 मोल माने मोलार मास बाहर कला बेले इजी बहुत जे केतेटा एटम अछथि से हिसाब रे आपण बाहर कर दिबे गोटे कार्बन अछि कार्बन पई 12 चारटा हाइड्रोजन अछि चारटा हाइड्रोजन पई 4 12 4 16 ग्राम है कि तापर ए 1 मोल पई जदी एतिकी ताले 1/200 मोल पई केते हबो यूनिटरी मेथड 16 into 1/200 ठीक है ना बहुत इजी है तो ये हला 8 ये काट देले 100 तो कहते हबो 0.08 ग्राम आसीबो आपनकर आंसर दैट मीन 112 सेंटीमीटर क्यूब बा 112 ml CH4 गैस रे आपनकर 0.08 ग्राम रो कोन अछि ना होची CH4 बा मीथेन गैस रहिची है कि सिंपल तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 6 नंबर क्वेश्चन ले आपन कोन देइची देखंतु हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट रो आपन फार्मूला भी दे देइची विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है कि जे होची केते मोल रो मैग्नीशियम फॉस्फेट नेले सेतरे आपन को 0.25 मोल रो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थिबो बहुत ही इजी देखंतु मु जदी कहबी एटा हला 6 नंबर क्वेश्चन पई गुटे मैग्नीशियम फॉस्फेट रे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 रो होल टू गुटे मैग्नीशियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल ले केतेटा ऑक्सीजन एटम रहिछि देखंतु तो एटा अछि एंटिया PO4 होल टू जदि हम एटा ओपन कर दबा P जो दुईटा जाय कि गुडा रे गुणी हिजिवो तेनु कोन हिजिवो P2O8 लाइक 4 जुने 8 तेनु ऑक्सीजन केटा अछि 8टा अछि गुटे मैग्नीशियम फॉस्फेट रे गोटे मैग्नीशियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल ले 8टा ऑक्सीजन एटम अछि 8टा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट अछि ठीक अछि तेनु 1 मोल रो जदि नबा
1 mole of magnesium phosphate contains 8 mole of oxygen. That's very easy one. जदि याकू उल्टा लिखा आमको देछि जे 0.25 मोल रो ऑक्सीजन केते मोल रो मैग्नीशियम फॉस्फेट रे रहइबो तेनु देखिबा 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन रुहे 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट थाए केते ना 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट एमपी बोली लिख देली सीधा तो मैग्नीशियम फॉस्फेट 1 मोल 8 मोल ऑक्सीजन कंटेंट थाए 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट रे अच्छा ताले 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट थिबो 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट रे ताले 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट थिबो केते ना 1/8 into 0.25 मैग्नीशियम फॉस्फेट रे है कि एती मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट रे प्रेजेंट थिबो बहुत इजी देखो 1/8 into 25/100 तो जदि एटा नै कि काटिबे 25/100 तो 1/32 आसीबो ठीक अछि 1/32 जदि आमे नबा 0.0325 आसीबो आंसर है कि तो एटा जदि आमे कैलकुलेट करिवा कोन हबो डेसिमल नंबर आनिबा आकु 3.25 into 3.3125 एमटी में 3 एमटी केता आसीबो 10⁻²। देखिबे ई पाखा पाखी जेटा आस्तिबो सेटा को नै जिबे डेसिमल नंबर डेटा आकु आनचे तन देखो एटा ऑप्शन नंबर बी 3.125 into 10⁻² आसीबो है कि है इजीटा किछि डिफिकल्ट नाही तापर देखंतु 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि आपन मानक पई काइना एथरो जेतु सीएसटी रे क्वेश्चन आछि नॉर्मली आसे से गुडे यूनिट कन्वर्सन रु माने 1 नैनोमीटर जे केते मीटर से टाइप रो है कि 1 फुट जे केते सेंटीमीटर किमा केते मीटर से टाइप रो क्वेश्चन आस्तला बट एथरो कोन जेहेतु 30 टा क्वेश्चन आसीबो तो बेसिक कांसेप्ट रु गुटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आसी पारे जदि बेसिक कांसेप्ट रु गुटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आसला डेफिनेटली आपनकर इक्विवेलेंट मास रु आसीबो है कि डेफिनेटली इक्विवेलेंट मास रु आसीबो क्वेश्चन तो सेत पय इक्विवेलेंट मास रो आपनकर इंपोर्टेंट रहिछि ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रो जो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पय तेनु केतेटा जिंस को मन रखले आपण इजीली बाहर करि परिबे देखंतु एठी मु करिक देखै दोछि एटी देछि इक्विवेलेंट weight of K2Cr2O7 in acidic medium is expressed in terms of molecular weight m that means K2Cr2O7 लो molecular weight को सी m बोली डिनोट कर देछि हमको बाहर करिवा दरकार नाही तो से कहि छि जेतेबेले K2Cr2O7 को एटा ला गुटे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ऑक्सीडेशन करिया पई लगा जाय ठीक अछि ना तो याकू हमें एसिडिक मीडियम रे नै कि रिएक्शन करैचे ताहाले K2Cr2O7 लो केते हबो होछि हमरो इक्विवेलेंट वेट देखंतु इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया पई मु आपन को फार्मूला टे कहूची कोन इक्विवेलेंट मास बा ई बोली लिखि दबा ताकू मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर तो n फैक्टर बाहर करिवार बहुत सारा जिनस अच्छी आप एसिड बेस एटम आउ सेमतिया जदि देखिबे रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट समस्त एन फैक्टर केंदा बाहर करिवो सेटा सिखिबा दरकार बट मु एठी आपन को देखि दूची एई जगह केंदा एन फैक्टर बाहर करा हबो जदि मैक्सिमम पिला माने इंटरेस्टेड नेले जे होचे एन फैक्टर केंदा बाहर करा जाय सेटा जानिया पय मु गुटे वीडियो टे बनै देबी आपन पय किछि टेंशन नबार नै तन देखंतु एन फैक्टर बाहर करिबा तेणु ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जेतले ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भितर आपन को दीटा ही दबो K2Cr2O7 आउट है KMnO4 तेणु ये दी जनकर कंडीशन गुड़ाक मन रखिले हो जो हूँ कौ मीडियम रे से रिएक्शन कर जदि आम नवा K2Cr2O7 कथा K2Cr2O7 ये नॉर्मली सब बेले एसिडिक मीडियम रे ही रिएक्शन करा जाए तेणु यार गुटे ही कंडीशन रहिबो इन एसिडिक मीडियम दैट मीन्स H+ देइथिबा H+ माने एठी आपण H2SO4 देइ पारंती HCl देइ पारंती ठीक अछि ना एसिड माने गुटे H+ से छाडुथबो सित पय H+ बोली लिखा हिची दैट मीन्स एसिडिक मीडियम रे रिएक्शन को करा हिची सेटा शो करा होची आ किछि देखिबा नै एठी जदी किछि इक्वेशन भी देइची किछि इक्वेशन को देखिबा नै आमे खाली देखिबा लेफ्ट साइड रे K2Cr2O7 अछि आ H+ अछि माने H+ माने आइदर HCl देथिबो नले H2SO4 एमते किछि देथिबो नले डायरेक्टली लिखथिबो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ठीक अछि जहां भी देथाउ दैट मीन्स हमें जानले जे एटा हला एसिडिफाइड K2Cr2O7 कथा देछि तापरे देखंतु एठी जदी हमर एसिड प्रेजेंस रे याकु रिएक्शन करेबा एठु कोन बारिबो
दुईटा Cr3 प्लस आयन बाहर ठीक अच्छे। तो ये जो देखा क्रोमियम ये ऑक्सीडेशन स्टेट केते चेंज हो देखा तो क्रोमियम जदि ये देखा ऑक्सीडेशन स्टेट केते देखु नॉर्मली ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और पोटासियम ग्रुप 1 एलिमेंट तार है +1 जदि ऑक्सीडेशन स्टेट केमती बाहर करा जाए जानी ना भी गोटे वीडियो बन रखी जाकि देखिले इजिली बुझीपारे। देखो टोटाल ऑक्सीडेशन स्टेट समस्त मिसीगले मॉलिक्यूल जहाँ चार्ज अच्छी से सहित इक्वाल हम तेणु दुईटा पोटासियम अच्छी 2 × +1 प्लस दुईटा क्रोमियम अच्छी क्रोमियम आम जाने एक्स बोली धरले तेणु 2x प्लस ऑक्सीजन अच्छी 7टा गोटे है -2 तो 7 × -2 विल बी इक्वल टू 0 हम ठीक अच्छे ना। तेणु 2x विल बी इक्वल टू केते हम 2x विल बी इक्वल टू हो केते 7 × 14 -14 एपटे अच्छे एपट आसले +14 हो एटा है +2 सेपट गले -2 हो तो है 12 तो x रो वैल्यू है 12/2 है 6 ठीक अच्छे ना। तो x रो वैल्यू माने क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट है केते +6 बट इंपोर्टेंट आपन केटा क्रोमियम अच्छी दुईटा क्रोमियम अच्छी तेणु +12 बोली डायरेक्टली लिखि दियंतु ठीक अच्छे हम कहीं टोटाल ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करवा दुईटा क्रोमियम अच्छी तेणु दी जन कंसीडर करने पड़ो टोटाल है +12 अच्छी। तो एपटे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट केते ना जहाँ ता ऊपर चार्ज अच्छी से तार ऑक्सीडेशन स्टेट गोटे क्रोमियम +3 दुईटा क्रोमियम +6 तेणु केते ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है 12 ରୁ 6 गले बड़ रू सान को वियोग करेंगे 12 ରୁ 6 गले 6 तेणु से तार एन फैक्टर ठीक अच्छे। तेणु मोलार मास आमको देती m बोली धरियापी एन फैक्टर है 6 तेणु m/6 हूँ तार इक्विवेलेंट वेट आसो बहुत ही इजी वन तेणु ऑप्शन नंबर सी टा हूँ आम करेक्ट आसो है कि। देखो 8 नंबर क्वेश्चन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन अल्कालाइन सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट KMnO4 रो बहुत सारा कंडीशंस आसो से सेम प्रोसीजर बाहर करवा जे हूँ केते ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती बट मन रखता KMnO4 जदि आम नवा यदि एसिडिक मीडियम रे नहीं थिबा ताले KMnO4 टा जो Mn टा कोथरे कन्वर्ट हो Mn2+ रे कन्वर्ट हो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट वन कली ए जगह ऑक्सीडेशन स्टेट ए जगह ऑक्सीडेशन स्टेट केते चेक करिवार अछि। जदि आमे बेसिक मीडियम रे नबा दैट मीन्स OH- प्रेजेंस रे गोटे अल्काली प्रेजेंस रे गोटे बेस प्रेजेंस रे ताले आपनकर कोथरे कन्वर्ट हो MnO2 को कन्वर्ट हो। जदि आपण माने होची न्यूट्रल मीडियम रे नेबे माने किछि एसिड नाही कि बेस नाही न्यूट्रल मीडियम रे रिएक्शन करेबे ताले सेटा कोन हिजबो K2MnO4 हिजबो है कि सिंपल कथा। तो सेति पई देखंतु हमर एठी कोन देछि बेसिक मीडियम रे देछि अल्काली मीडियम देछि ताले हमर एटा हला कंडीशन। तो एठी Mn लो जदि हमें देखिबा +7 हला ऑक्सीडेशन स्टेट आ एठी जदि देखिबा होछि ऑक्सीडेशन स्टेट आसीबो +4 है कि ताले चेंज केते हला 3 चेंज हला दैट मीन्स जते ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हला सेटा हला तार n फैक्टर। तो से सिंपल मोलार मास बाय n फैक्टर मोलार मास हूँ आम जहाँ भी दे KMnO4 मोलार मास डिवाइडेड बाय 3 हम है कि। तो से जो देखा यहाँ देखु यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो देती 1/3 ऑफ मोलार मास ऑफ KMnO4 आम एमती लिखा ना मोलार मास ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय 3 ठीक है ना। तो ये आम कौन कहीपर 1/3 ऑफ मोलार मास ऑफ KMnO4 एका कथा। तो ऑप्शन नंबर सी टा होची करेक्ट 8 नंबर। तापर देखो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को जीवा 9 नंबर क्वेश्चन कौन देची ताको देखिबा। जदि एते जाके आपनको वीडियोटी भलो लागिलानी तो निश्चित भाव में गोटे लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु तुम जते भी फ्रेंड्स माने अछंती आपन मानकर समस्त को वीडियोटी को शेयर करंतु। तो देखंतु 9 नंबर क्वेश्चन देची हमकु जे 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। ताले मेटल लो इक्विवेलेंट वेट केते आसीबो जदि आपनकर मेटल क्लोराइड टे देची तार मास देची मेटल क्लोराइड रो 74.5 ग्राम एंड आपन जो क्लोरीन लागिची क्लोरीन टोटल केते क्लोरीन सेठी माने होची केते मास होची क्लोरीन लो सेटा देची 30.5 ग्राम ताहले तार से मेटल क्लोराइड रो आपन को बाहर करिया पई कहिची जो मेटल टा अछि तारो इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया पई कहिची। तो देखंतु इन केस ऑफ मेटल क्लोराइड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द मेटल से मेटल क्लोराइड रे केते मेटल माने होची रहिची मेटल मास केते रहिची तो सेटा ला कोन मास ऑफ मेटल प्रेजेंट डिवाइडेड बाय
टोटल केते मास रो क्लोरीन सेठी रही सेटा देखिए जे मास ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इनटू जेहेतु क्लोराइडटा से इनटू केते कराबो ना 35.5 आपको मल्टीप्लाई करिया पई पड़िबो जदि ऑक्साइड कहि तांता ताले सही सेम जिंस रही था मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय जेहेतु ऑक्साइड कहि दैट मींस ऑक्सीजन लागिथिबो जे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इनटू ए जगह रे 35.5 जगह रे 8 मल्टीप्लाई करा होता हाइड्रोजन क्षेत्र में ये तले मास ऑफ क्लोरीन बदलले मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा होता केते हाइड्रोजन प्रेजेंट अच्छी केते मास हाइड्रोजन प्रेजेंट अच्छी इनटू 1.008 मल्टीप्लाई करा होता सिंपल जिनस एमती आप करें तो ये जगह देखंतु आमको देइछि कोन मेटल क्लोराइड रो मास दैट मीन्स एटा हला मेटल क्लोराइड MxCl आमे जानने केते अवश्य कही देछि क्लोरीन लो होची केते क्लोरीन अछि ना 35.5 ग्राम रो क्लोरीन अछि दैट मीन्स गोटे ही क्लोरीन एटम लागथिबो काइना गोटे क्लोरीन एटम रो मास ला 35.5 ग्राम डेफिनेटली 35.5 ग्राम अच्छी माने गोटे ही क्लोरीन लागथिबो तो MxC बट ए मेटल लो मास हम जानने है कि तो ये जो मेटल क्लोराइड यार मास टा दे दीची आपण मानु केते 74.5 राइट लेट मी चेक अगेन केते देइची 74.5 ग्राम दे दीची तो एटू क्लोरीन केते अच्छी क्लोरीन अच्छी 35.5 ग्राम रो राइट दैट मीन्स मेटल टा केते अच्छी एटा टोटल है 74.5 ग्राम से भितर क्लोरीन अच्छी जो क्लोरीन लगी सी 35.5 ग्राम ताले मेटल केते प्रेजेंट अच्छी द मास ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू केते हबो ना जेते मेटल क्लोराइड रो मास 74.5 माइनस 35.5 ग्राम है कि तो यहाँ जदि आम डिवाइड करवा तो केते आसीबो 39 आसीबो है कि 39 ग्राम रो कौन अच्छी ना होची हमरो मेटल अच्छी मेटल प्रेजेंट अच्छी तो ये जगह फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करवा तो मास ऑफ मेटल आम केते पाइले 39 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन केते प्रेजेंट अच्छी 35.5 ग्राम इंटू 35.5 तो काटी दबा तो केते आसला 39 ग्राम एटा हला से जो मेटल टा प्रेजेंट अछि से मेटल क्लोराइड रे तारो इक्विवेलेंट मास ठीक अछि तेणु इक्विवेलेंट मास रो दुई प्रकार रो फार्मूला कहली क्लोराइड ऑक्साइड हाइड्राइड पई ए फार्मूला यूज होबो ए फार्मूला माने डिपेंडिंग अपन कोन लागछि क्लोराइड लागछि बोली मास ऑफ क्लोरीन इंटू 30.5 जदि हाइड्रोजन लगी ताले मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इंटू 1.008 जदि ऑक्सीजन लगी था ये मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू उपरे था 8 ठीक अच्छे ना आउ गोटे फॉर्मूला कौन कहली मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दुईटा फॉर्मूला को आप यूज करके कैलकुलेट करेंगे तो ये जगह आम एन फैक्टर कैलकुलेट करें ना से बट इनस्टेड आमको मास ऑफ क्लोरीन दे देछि तेणु आम मास ऑफ क्लोरीन और मास ऑफ मेटल क्लोराइड दे देछि तो सेठू मास ऑफ मेटल बाहर करके मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5 यूज करके इजिली कैलकुलेट कर परिबा तो 39 आंसर आसीबो तो ऑप्शन नंबर सी होचे हमर करेक्ट आंसर राइट तो ये देखंतु गोटे गोटे क्वेश्चन जतले सॉल्व करा होची से भितरे मु आपनको किछि किछि फार्मूलास भी कहि दउची सेट पई टिके वीडियो लॉन्ग होची बट डोंट वरी MCQ सॉल्व नुहे माने जे मु आसी खाली आपन कहिदेबी एडाला ऑप्शन नंबर सी टा ठीक हबो तो सेही जगह रे एक्सप्लेन करिवार अछि तो टिके वीडियो लॉन्ग हे पारे तो वीडियो को पूरा अंत तक देखंतु दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू जदि क्लियर करिवार अछि तो यू हैव टू स्पेंड योर टाइम राइट तबे देखंतु 10 नंबर क्वेश्चन ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ NH2OH to N2O the equivalent weight of NH2OH is हबो तो सी कही जितेबाला NH2OH को रिएक्शन करागला देखिए कन्वर्ट करागला N2O को सही टाइम रे NH2OH रो इक्विवेलेंट वेट बाहर करंतु तेणु देखंतु आपन करके देखौची NH2OH रू कन्वर्ट होईची N2O को तो यही जगह हमको सी कही यार इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया पई आमे इक्विवेलेंट वेट जानिचे मोलार मास डिवाइड बाय n फैक्टर एन फैक्टरटा रिएक्शन उपरे डिपेंड करे केमितिका रिएक्शन टे हेची जदि एमतिका हमको रिएक्शन देइची दैट मीन्स एई जगह रे हमें देखिबा कोन ना होची NH2OH रो N2O कन्वर्ट हेची दैट मीन्स एठला नाइट्रोजन एटम रो होची वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहिबो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट केते चेंज हेची सेही हिसाब रे एन फैक्टर बाहरिबो ठीक अछि जदि एठी देखिबा नाइट्रोजन लो एन फैक्टर केते ना सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट केते ना होची हाइड्रोजन पाई +1 ऑक्सीजन पाई -1 तीनटा हाइड्रोजन अछि
आमे जानने नाइट्रोजन लो केते ताकू x धरिबा तेणु देखंतु NH2OH रे बाहर करूची नाइट्रोजन पई हला x गुटे नाइट्रोजन अछि तो x तीनटा हाइड्रोजन अछि गुटे हाइड्रोजन पई +1 3 into +1 प्लस गुटे ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन पई -2 हबो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट मिसले या ऊपर जते चार्ज अछि या ऊपर चार्ज किछि नाही जीरो अछि सित पई जीरो लिखिबा तो केते हबो x विल बी इक्वल टू -2 टा से पड़ गले +2 हे जिवो +3 टा एठी 3 into +1 +3 तो से पड़ गले -3 हे जिवो तो -1 तेणु एठी नाइट्रोजन ऊपर केते अछि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 अछि एपटे N2 रे देखिबा नाइट्रोजन ऊपर कोन ऑक्सीडेशन स्टेट रहिछि देखंतु से सेम जिंसो N2O ऑक्सीजन लो हमें जानचे -2 नाइट्रोजन लो जानले नाइट्रोजन लो x बुली धरिबा तेणु 2 into x दीटा नाइट्रोजन अछि गुटे पई x तो दीटा पई 2x प्लस ऑक्सीजन पई हला -2 विल बी इक्वल टू यापर चार्ज अछि 0 तो 0 तो x विल बी इक्वल टू एटा -2 टा एपड गले +2 हे जिवो एटी 2x अछि एपड आसी कि 2 डिवाइड हे जिवो तो +1 N2 रे ऑक्सीडेशन स्टेट अछि +1 तो -1 लो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हेची +1 को बड़ नंबर रु सानो नंबर को वियोग करिवे तेणु +1 टा बड़ नंबर -1 टा सानो नंबर तेणु 1 माइनस ऑफ -1 करिबा बड़ रु सानो को वियोग कले तो केते आसीबो 1 + 1 that will be equal to 2 that is the n factor of NH2OH in this particular reaction okay so that's very important one you have to understand right तो देखंतु ए जगह रे कोन हबो मॉलिक्यूलर मास हमको एक्चुअली m बुली धरिया पई कहिछि से दे जे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH2OH इज m कैपिटल M ताको m बुली धरंतु तो मॉलिक्यूलर मास हला m n फैक्टर हला 2 पाइले तो m/2 हबो कोन से जो हमर नाइट जो NH2OH देछि तारो एटा हला इक्विवेलेंट वेट हबो सिंपल जिंसो ओके तापर देखंतु 11 नंबर क्वेश्चन the equivalent weight of a metal is 9 vapor density of its chloride is 59.25 the atomic weight of metal is ताले आपन को कोन देछि गोटे मेटल क्लोराइड ते देछि मेटल क्लोराइड रो आपन को वेपर डेंसिटी देछि आउ कोन देछि से जो मेटल क्लोराइड रे मेटल लो इक्विवेलेंट मास ता आपन गिवन देछि ताले कहिछि एटॉमिक मास ता बाहर करंतु दैट मीन्स मेटल लो एटॉमिक मास बाहर करंतु देखंतु एठी करिबा क्वेश्चन सॉल्व करिबा प्रथम जिंस आपन को मने रखिया पई पड़िबो जे होछि एटॉमिक मास और मोलार मास जदि हमें कहबा मोलार मॉलिक्यूलर मास कथा कहबा मोलार मास मॉलिक्यूल देइथाउ कि एटम देइथाउ दैट डजंट मैटर मोलार मास विल बी इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी जदि गुटे गैस टे देइछि तार वेपर डेंसिटी देइछि ता सहित 2 मल्टीप्लाई करले हमें तारो मोलार मास टे पाई परिबा दैट मींस हमको जो हमरो मेटल क्लोराइड टे देइछि MxClY हमें जानने x केटा मेटल लागछि केटा क्लोरीन लागछि हमें सेटा जानने सित पई MxClY बोली लिखुचे यार वेपर डेंसिटी आपण मानन को देइछि केते ना होछि 59.25 ताहले मोलार मास तार केते हबो ना 2 into 59.25 that will be equal to 118 into 5 right 118.5 लगी तो एतिके ग्राम देछि तारो मोलार मास ठीक अछि अच्छा देखंतु एई जगह रे टिके फार्मूला कोन चेंज हबो म आपन को कहूची एई जगह रे हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दे दिछि ठीक अछि ना हमको एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मागी छी तो सहित पई देखंतु एई जगह रे हमको प्रथमे बैलेंस ऑफ द मेटल बाहर करिया पई पड़िबो लगी तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एठी दीटा इक्वेशन आपन मन रखिया पई पड़िबो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी कोन हबो तारो वैलेंसी इनटू तारो इक्विवेलेंट वेट वैलेंसी सहित इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई करले आपण कोन पाई जिवे ना होची एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पाई परिबे तो एई जगह रे हमकु वैलेंसी जणा नाही इक्विवेलेंट वेट जणा अछि तो वैलेंसी हमें जदी बाहर कर देले इक्विवेलेंट वेट सहित मल्टीप्लाई करले एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बाहरी जिवो तो सेहि पई देखंतु एई जगह रे हमें कोन करबा ना होची वैलेंसी बाहर करबा तो वैलेंसी रो फार्मूला कोन वैलेंसी बाहर करिवार फार्मूला वैलेंसी विल बी इक्वल टू केते हबो ना होची मॉलिक्यूलर मास बा मोलार मास of the metal chloride divided by equivalent mass plus 35.5
ठीक अच्छे ना जदि ये ऑक्साइड दे था ताले केमती बाहर करता वैलेंसी से मोलार मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास प्लस 8 कराई था जदि हाइड्राइड दिया था दैट मीन्स मोलार मास डिवाइडेड बाय ई प्लस 1.008 कराई था ठीक अच्छे हम तो जेहेतु क्लोराइड अच्छी तो ये फर्मूला रे 35.5 को ऐड करा हबो तळे है कि तो देखंतु तो मोलार मास हम पाइचे 118.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास दीची 9 प्लस 35.5 तो कहते हैं वो 118.5 डिवाइडेड बाय 9 5 14 44.5 जदि आपको हमें डिवाइड करबा 44 दुणे 88 20 तो आसीबो 2.66 आसीबो वैल्यू राइट केते आसीबो 2.66 आसीबो तो ए जगह हमें कोन करबा ना हमें जानि छे एटॉमिक वेट केते बाहरिबो वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट तो 2.66 इनटू 9 मल्टीप्लाई करिवे तो केते आसीबो 6 नुआ 54 6 नुआ 54 9 4 9 दुणे 18 5 23 तो 23.94 ग्राम आपनकर आंसर आसीबो तेन जो मेटलटा अछि तार एटॉमिक वेट केते अछि ना 23.94 ग्राम अछि तार एटॉमिक मास दैट्स वेरी इंपोर्टेंट वन देखो तो ये आंसर देइथिबो निश्चित भाबरे तो 23.9 देइछि आंसर 23.6 भी देइछि एटा हला भूल तो आपन 23.9 मारि के आसीबा पई पड़िबो काइना हमरा बाहरला केते 23.94 बाहर ची आंसर दैट मीन्स 23.9 से এই জায়গায় তাকু রেস্ট্রিক্ট कर দিছি বা এই জায়গায় সে কোন করিছি না ফাইনালাইজ করিছি হলে কি হবো তো 23.9 करेक्ट आंसर ओके तापर देखंतु 12 नंबर क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोथरे प्रेजेंट अछि सेडा बाहर करिया पई से कहिछि देछि हमको 15 लीटर ऑफ H2 5 लीटर ऑफ N2 0.5 ग्राम ऑफ H2 10 ग्राम ऑफ O2 दैट मीन्स आमु नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर करिवार अछि तो सिंपल कथा हला नंबर ऑफ मोल्स जार अधिका हबो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेटरे अधिका प्रेजेंट रहबे हले कि 1 मोल दैट मीन्स 6.023 * 10^23 नंबर्स तेणु जत्ते मोल आमे बढ़ेबा सेते नंबर्सटा भी बढ़ी बढ़ी जीवो हले कि तो सेत पई समस्त करे देखिबा तो एठी जदी मुटी एटा लिभे दउची टिकाली वेट करंतु लिभे देले एठी कर दबा इजी होबो ओके देखंतु एठी हमें प्रत्येक रो बाहर करिबा एट एसटीपी कंडीशन दे देछि 15 लीटर H2 गैस प्रेजेंट अछि दैट मीन्स वॉल्यूम हमकु गिवन देछि तो नंबर ऑफ मोल्स केनते बाहर करिबा स्मॉल n विल बी इक्वल टू केते हबो ना होछि गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 हले कि कहिला लीटर रे देछि देखंतु सेत पय 22.4 डिवाइड करिबा 15 बाय 22.4 एटा सेमतिया करिवे 5 लीटर देछि तो 5 बाय 22.4 एट देखंतु हाइड्रोजन गैस रो मास देछि 0.5 ग्राम तो n रो वैल्यू केमते आरिबा माने गिवन मास बाय मोलार मास गिवन मास केते देछि 0.5 देछि मोलार मास केते H2 मॉलिक्यूल रो मास केते ना होछि 2 ग्राम दीटा हाइड्रोजन अछि गुटा हाइड्रोजन पय 1 दीटा पय 2 ओके तापर जो देखिबा 10 ग्राम पय देछि 10 ग्राम O2 पय केते बाहरिबो ना गिवन मास बाय मोलार मास O2 रो मोलार मास केते 32 ओके वेरी इजी वन तेणु यही हिसाब रे आपण एठी कैलकुलेट करि परिबे जदि आपण आहुरी कैलकुलेशन फास्ट करिया पई चाहउचंती आहुरी इजी हे जिवो तो एठी सबुरे देखाउ जी कोन 5 टा गुटे बाहर को पळेबो तो एठी 5 बाहर को पळेले 5 3 बाय 22.4 आसला एठी 5 बाहर को पळेले 5 1 बाय 22.4 आसला एठी जदि 5 बाहर को पळे जिवो ताल देखंतु एठी मु एठी 0.5 बाय 2 अछि सेडा कर देबी 5 बाय 20 कर दी परिबी एका कथा ठीक अछि ना तो एठी 5 बाहर को पळेले एठी 1 बाय 20 आसीबो एठी जदि 5 बाहर को नै जिबी तो 2 बाय 32 आसीबो ठीक अछि ना तो समस्त 5 अछि तो 5 टा को कैंसिल कर देली तो सिंपल मैथमेटिक्स हैला कि
तापर जब देखिबा एटी केते हबो 3/22.4 एटी जब देखिबा 1/22.4 एटी जब देखिबा 1/20 एटी जब देखिबा एटी डिवाइड कर देले 1/16 आसीबो लगी। तो सिंपल कथा देखंतु एटी 1/16 अच्छी एटी हला 1/20 अच्छी 1/22 अच्छी एटी जब देखिबा 3 × 1/22.4 लगी। तो ये सबुड़ा देखो एटा 1/22.4 1/22.4 समान आसीबो 1/20 तो ऊपर तो समान संख्या अच्छी बा तले जेते बड़ नंबर आसीबो तले जेते बड़ संख्या आसीबो आपनकर कोन हबो ना होची सेते कम आसीबो नंबर ऑफ मोल्स है कि नंबर ऑफ मोल्स एटा देछि 1/80 गोटे एनी नंबर अच्छी तेणु ऊपर तो 1 फिक्स्ड अच्छी समस्तकर तले कोन अच्छी गोटे संख्याटे अच्छी ये संख्याटा जेते इनक्रीज करिवो नंबर ऑफ मोल्स सेते कमिबो है कि तेणु नंबर ऑफ मोल्स सबुठार अधिका कार आसीबो जहार ए जो तल संख्याटा कम थिबो ठीक अछि ना सेते नंबर ऑफ मोल्स अधिका आसीबो। जदि देखिबा एठी आपण 3 रे काटि दियंतु 3 रे काटिले 7 7 × 21 हिजिबो तो एटा 1/7 हिजिबो ठीक अछि ना सबुडार एटिला 22.4 एटिला 20 एटिला 16 एटिला 7 1/7 तेणु ऑटोमेटिकली 1/7 लो भैल्यूटा सबुठारु अधिका आसीबो तेणु एठी नंबर ऑफ मोल सबुठारु अधिका प्रेजेंट अछि तेणु आपण मानकर जदि देखिबा केटा थिला सेडा ना होची 15 लीटर H2 गैस एट STP रे सबुठारु अधिका हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहिबो एडा बुझा पई कली बट आपण मैथमेटिक्स क्लियर थिले एडा आपण विदिन 2 मिनिट्स नहीं विदिन 1 मिनिट रे एडा को इजीली कर दे पारिबे कैलकुलेशन टा। तापर देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन आसीबा 13 नंबर क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट वन दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन जेतले रिएक्शन दे देथिबो आपन को रिएक्शन अकॉर्डिंगली आपन को इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया पई पड़िबो। इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया पई हेले आमे जानि जे कोन मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर लगी तो n फैक्टर टा डिसाइड होबो जे आपन को रिएक्शन टा कोन देछि रिएक्शन एठी जेतु हमकु देछि गोटे एसिड टा H3PO4 तो एसिड रे n फैक्टर हमने केंदिया बाहर करू ना केतेटा हाइड्रोजन रिप्लेस होउची केतेटा हाइड्रोजन रिप्लेस होउची रिएक्शन ले हेले कि तो देखंतु ए जगह हम जो देखिबा रिएक्शन टा को H3PO4 जेतले NaOH सहित रिएक्शन कला सेतले कोन बाहरला NaH2PO4 दैट्स वेरी इंपोर्टेंट वन H3PO4 थिला तीनटा हाइड्रोजन थिला रिएक्शन परे H2PO4 हैला दैट मींस दीटा हाइड्रोजन अछि दैट मींस ये कोन कला ना 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेला 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हला जतेटा हाइड्रोजन रिप्लेस हबो तार n फैक्टर सेते हबो ठीक अछि तेनु जेहेतु गुटे हाइड्रोजन रिप्लेस हला तार यार n फैक्टर केते 1 सिंपल तेनु एई रिएक्शन ले आमे जो एसिड नैते H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड तार n फैक्टर हला 1 तार मोलार मास कैलकुलेट करिबा डिवाइड बाय n फैक्टर करिबा तो मोलार मास केते जानिबा ना H3PO4 अछि ना है कि तो देखंतु फास्फोरस पई 31 ऑक्सीजन गुटे ऑक्सीजन लो हला 16 चारटा ऑक्सीजन अछि तो ता पई हला 64 आ हाइड्रोजन पई +1 है कि तो 31 + 64 +1 सॉरी तीनटा हाइड्रोजन अछि तो गुटे हाइड्रोजन पई 1 तीनटा हाइड्रोजन पई 3 तो एटा केते आसीबो 98 आसीबो तो H3PO4 रो मोलार मास हला 98 तो 98 डिवाइड बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम तो यही रिएक्शन जो आमे नैचे सेइथिरे H3PO4 रो इक्विवेलेंट वेट केते आसीबो 98 हबो तो ऑप्शन नंबर डी टा होची करेक्ट। तापर देखंतु 14 नंबर क्वेश्चन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज राइट KMnO4 रो एसिडिक मीडियम रे केते आपणकर इक्विवेलेंट वेट आसीबो सेटा कैलकुलेट करियार अछि एठी म आपन बारंबार कहिछि पूरा कंप्लीट रिएक्शन टा भी लिखि देइथिबो आपन को अनेबारो नाही आपन खाली देखिबार अछि KMnO4 देइछि ता सहित एसिड ऐड करिछि ना बेस ऐड करिछि ठीक अछि ना हबो सिंपल तो एसिडिक मीडियम कहिछि ना तेनु आमे आपमो हिसाब रे इक्वेशन सीधा लिखिबा आमे जानि छे KMnO4 यदि एसिड प्रेजेंस रे रिएक्शन करेबा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Mn2+ सिंपल वन तो एठी अछि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एठी अछि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो केते चेंज हला 7 रु 2 गले 5 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हला 5 दैट मींस एटा हला तार कोन n फैक्टर सिंपल राइट
तो आपन को KMnO4 बाहर करिया पई कहिची इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट केते हबो मोलार मास डिवाइडेड बाय केते हबो n फैक्टर 5 हैला कि ओके। तो मोलार मास बाहर करिबा मैंगानीज सब गिवन दे दीची मैंगानीज रो 54 पोटासियम रो 40 ऑक्सीजन लो 16 तो 16 64 प्लस 54 प्लस 40 64 प्लस 54 प्लस 40 बाय 5 केते हबो जो देखिबा ये 104 158 हबो 158 बाय 5 हैला कि। तो डिवाइड करले 5 3 15 तापरे 5 के 5 30 530 हैला कि। तो 31.6 आसीबा दरकार आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी देखंतु देइची 31.6 दैट इज द करेक्ट आंसर। तापर देखंतु 15 नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट रो फार्मूला कोन CaCO3। तो CaCO3 रे केतेटा माने हमको देइची 10 ग्राम रो CaCO3 तो एथरे केतेटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछंती। प्रथमे आमे कोन करबा 10 ग्राम रो CaCO3 बा कैल्शियम कार्बोनेट केते मोल रो कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करबा। तापर देखिबा गोटे कैल्शियम कार्बोनेट रे केतेटा प्रोटॉन अछि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रे केतेटा प्रोटॉन अछि। तापर एठी जो नंबर ऑफ मोल्स पाछि एतको गिवन माने मोल्स रे केतेटा कैल्शियम माने होछि कैल्शियम कार्बोनेट रे केतेटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि। देखंतु प्रथमे आमे कोन करबा मु सिंपल कथा कहली आमे प्रथमे कन्वर्ट करबा नंबर ऑफ मोल्स को। ताल देखंतु नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। तो गिवन मास हमको के देछि 10 ग्राम मोलार मास देखंतु कैल्शियम रहला 40 प्लस कार्बन रहला 12 प्लस ऑक्सीजन लो 16 तीनटा अछि तो 48 अब तो जो देखिबा 60 4 100 10 बाय 100 तो केते हबो 1 बाय 10 ठीक अछि ना। नंबर ऑफ मोल्स हला 1 बाय 10 सिंपल। तापर एबे देखंतु कैल्शियम कार्बोनेट रे 1 molecule of calcium carbonate has how many numbers of protons। देखो सिंपल का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करिया बहुत इजी। देखो कोन कोन एटम अछि तांकर एटॉमिक नंबर केते कैल्शियम तार एटॉमिक नंबर हैला 20 हैला कि। तापर जदी देखिबा कार्बन लो एटॉमिक नंबर हैला 6 ऑक्सीजन लो एटॉमिक नंबर हैला 8 ठीक अछि ना। तेणु देखो गोटे कैल्शियम रे 20 टा प्रोटॉन थिबो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। जतेटा प्रोटॉन अछि सेटा हला तार एटॉमिक नंबर 20 टा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि गुटे कैल्शियम रे गुटे कार्बन ले 6 टा प्रोटॉन अछि गुटे ऑक्सीजन ले 8 टा प्रोटॉन अछि हैला कि। सेति पई 20 प्लस 6 प्लस केटला अछि ऑक्सीजन 3 टा गुटे रे 8 टा अछि 3 टा रे 8 गुणन 3 ठीक अछि ना। तेणु एतिकटा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अछि गोटे CaCO3 मॉलिक्यूल रे। तेणु केते हो 8 24 36 50 एतिकटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि गोटे मॉलिक्यूल ले। ताले 1 मोल ऑफ CaCO3 रे केतेटा प्रोटॉन प्रेजेंट थिबो गोटे मॉलिक्यूल ले एतिकीटा। तेणु 1 मोल ले 50 मोल टा गोटे मॉलिक्यूल ले 50 टा। तेणु 1 मोल ले 50 मोल लागी हबो 50 मोल लो प्रोटॉन प्रेजेंट अछि। दैट मींस 50 मोल लो प्रोटॉन माने 50 into 1 मोल रो अर्थ केते 6.02 into 10 power 23 6.02 into 10 power 23। तेणु एतिकीटा प्रोटॉन एतिकी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट अछि 1 मोल रे। बट आमे कोन देखिचे 10 ग्राम हमको देइछि 10 ग्राम CaCO3 रे 10 ग्राम CaCO3 डाला 1/10 मोल। तेणु 1 मोल जदी एतिकी ताले 1/10 मोल ले केते हबो 50 into 6.02 into 10 power 23 divided by 10 हम तो एतिकीटा प्रोटॉन। तो देखंतु एटी काट देले 5 हे जिवो 530 5 10 30.10 into 10 power 23 एटा आस्तिबो एतिकीटा। यदि हमें देखिबा तो ये जगह देखंतु ऑप्शन नंबर डी टा जो देइछि ऑप्शन नंबर डी टा होछि हमर करेक्ट आसीबो जे होछि 3.24 into 10 power 24 हमर आसला केते 30.1 into 10 power 23 आसी आंसर। बट जदि एटा हमें गोटे डेसिमल एपोर्ट को आनिबा
तो 3.01 इंटू 10^24 हो जाए तो क्लोज टू दिस वन तो 3.24 इंटू 10^24 आसो ऑप्शन नंबर डी टा हूँ करेक्ट आंसर हम तो वीडियोटी जब भल लगी डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आदि आपको कौन विषय आपको टॉपिक रे दरकार अच्छी वीडियोस तो डेफिनेटली कहे तो जय जगन्नाथ समस्ते खुशी था समस्ते सीएचटी क्लियर करके समस्ते जन हाईस्कल टीचर हूँ बहुत सारा पोस्ट रही निश्चित भाव में ट्राए करूँ प्रयास जारी रखु डेफिनेटली सक्सेसफुल हे बाय बाय।